जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखो, आज का विषय होगा गुलामी। लोग कहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हो? हम इस बात को मानने को राजी नहीं। हम नहीं मानते कि आप सब स्वतंत्र हो देशवासी। ऐसे नहीं स्वतंत्र हो कि सभी लोग विदेशी विचारधारा से प्रभावित हैं। खाना पीना, रहना, कपड़ा पहनना, मकान बनाना, बोल चाल का भाषा, यहाँ तक के देखते कि साधारण जो माचिस है ना, उसके ऊपर भी अंग्रेजी में लिखा हुआ आ रहा है। एक छोटा सा बिस्कुट का पैकेट ले लो, उस पर भी सब अंग्रेजी में ही लिखा रहता है। क्या मानसिकता की कहें हम, गुलामी की ये मानसिकता है। देखो, गुलामी क्या है कि हम किसी के दूसरे के विचारधारा को अपना लें, उसके अनुरूप चलने लगे, यही तो गुलामी है। हम अपने संस्कारों को, अपने पूर्वजों को छोड़ दे, पूर्वज के संस्कारों को छोड़ दे, यही गुलामी है। हम अपना घर न समझें, अपना परिवार न समझें, हम अपना देश न समझें, यही गुलामी है। और गुलामी दूसरा है क्या? दूसरे के अधीन हो जाएं, सब कुछ उसके अधीन हो गया और फिर भी कहते मैं स्वतंत्र। स्वतंत्र किस बात के हो? न अपना भाषा है, न अपना भेष है, और न तो अपना कोई तौर तरीका है, न अपनी सभ्यता है, न संस्कृति है। सब कुछ तो बदल गया, अब बाकी क्या रह गया? सब अंग्रेज़ों की संस्कृति, मुग़लों की संस्कृति यहाँ चल रही है। जो मुग़ल चाहते थे तो कुछ लोग तो मुग़लों की संस्कृति को अपनाए। आज बहुत से लोग हैं औरंगजेब को, अकबर को अपना सबसे महान समझते हैं। उनको पूर्वज बताते, उनका संतान बताते। ये मानसिकता क्या है? गुलामी का है या नहीं है? बहुत से लोग, ये तो कोई भी बाकी अब नहीं रह गया। शायद ही सही 1000 में 2-4 लोग हैं कि भारतीयता को अपनाए हुए। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अपना मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, मकान बनाने का तरीका, शौचालय, स्नान घर, रसोई घर, बोलने का भाषा, सब कुछ अंग्रेजियत हो गया। फिर अंग्रेजी विचारधारा में ढल गए, उनका सब कुछ हो गया। अंग्रेजी में बोलना पसंद करते, सब कुछ अंग्रेजियत है। तो फिर भी किस बात की आप स्वतंत्र हो? सब लोग गुलाम हो, फिर क्यों झूठी आज़ादी का ढोल पीटते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ? आज़ादी है, आज़ादी है, आज़ादी माने कुछ नहीं, सब गुलाम हो। विचार करके देखो, क्या सखी साधु सत्य कहता है या असत्य कहता है? तो देखो, ये हम नहीं समझते कि लोग कहते कि हम स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे हम मान लें? स्वतंत्रता वही है कि हमारा सब कुछ होना चाहिए, स्वयं का तंत्र होना चाहिए, उसको स्वतंत्र कहते। स्वयं का तंत्र, यहाँ स्वयं का तंत्र तो कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया। अंग्रेजियत हो गया, मुग़लियत हो गया। कि इस बात के स्वतंत्र हो, दूसरे के अधीन हो, फिर भी भूल बस कहते कि मैं स्वतंत्र हूँ। नहीं, गुलाम हो, गुलाम सब लोग। अगर गुलामी से निकलना चाहते हो, स्वतंत्र कहलाना चाहते हो, तो स्वयं का जो अपना हमारे पूर्वजों का था वो सब कुछ होना चाहिए। पूर्वज हमारे आगे नहीं होते तो विदेशी क्या भारत में लेने आए? तक्षशिला विश्वविद्यालय से पता चलता है कि वहाँ विदेश के सब बच्चे आते थे। यहाँ तक कि आप देखो, सबको ये पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेन सांग आया था चीन से पढ़ने के लिए। विदेश आगे नहीं था, भारत सबसे आगे था। शिक्षा का केंद्र था, धन का केंद्र था। पुराना इतिहास आप देखो, सब कुछ में आगे अपना देश था। और यहाँ का सब कुछ मजबूत है, सब कुछ अच्छा है। कोई भी वस्तु यहाँ का कमज़ोर नहीं है। इतिहास देखो, आप लोग भूलो नहीं। अपना इतिहास पढ़ोगे आप लोग तो पता चले। यहाँ के लोग तो बस अपना इतिहास को कहते सब ढोंग ढकोसला है, काल्पनिक है। कारण कि ऐसा अंग्रेज़ों ने पढ़ाया कि सब कुछ यहाँ गुप्त काल में लिख गया। 3 करोड़ पुस्तक लिख डाले गए गुप्त काल में। ऐसा लोगों के दिमाग में भूसा भर गया। ऐसा मत सोचो, सब कुछ यहाँ का मजबूत था। तो यहाँ मान लो वास्को डी गामा क्या करने आया था? कोलंबस भारत के खोज में निकला तो भारत में खोज करके वो अमेरिका चला गया। तो वास्को डी गामा सफल रहा भारत को रास्ता ढूंढने में। ये आया, फिर उसके पीछे पीछे से विदेशी आए, आकर के भारत को धूर्तबाजी से, छल कपट से कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ के लोग छली कपटी, चोर, बदमाश नहीं है, सच्चे ईमानदार थे। हमारे राजा सच्चे ईमानदार, छली कपटी नहीं होते तो उन लोगों के चंगुल में नहीं फंसते। तो देखो, इन बातों को आप लोग सोचो और समझो।
और गुलामी के मानसिकता से आप लोग बाहर निकलो। ये राजे दीक्षित का भी कहना है, उनका भी यही अनुभव है। जो जो अनुभव करते इस पर ध्यान देते तो समझ में आता है, और हमारा भी यही अनुभव है। कुछ भी नहीं है अपना भारत का स्वतंत्र का मतलब यही बात समझाते हैं सोनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील कि स्वयं का तंत्र होना चाहिए, हमारा सब कुछ होना चाहिए, हमारा रहन सहन, रहने का तौर तरीका, खाने पीने का हमारा कानून नियम सब कुछ अपना होना चाहिए तो हम स्वतंत्र हैं, अन्यथा नहीं, हम गुलाम हैं। तो इस गुलामी के मानसिकता से आप लोग निकलना चाहते हो तो अपना सब कुछ अपनाओ। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति जब तक नहीं अपनाओगे तब तक आप सब लोग गुलाम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।